हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो जैसे आपको पता हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो ये क्वेश्चन है कन्वर्जन्स का, और जनरली स्टूडेंट्स को इसी में दिक्कत आती है कि मैम कन्वर्जन्स कैसे करें। रिएक्शंस तो हमें सारी आती हैं बट अप्लाई करना नहीं आता। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ये चीज़ सिखा सकूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट कन्वर्जन से, दैट इज इथेनॉल से बुटवन आइन। सो हमें पहला स्ट्रक्चर बनाना है। इथेनॉल is CH3CH2OH और इसको कन्वर्ट करना है हमने बुटवन आइन से। सो CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारा हो गया बुटवन आइन। सो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए पहले तो 2 कार्बन और पड़ गए और एक ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास और बन गया। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ क्लास +1 की एक रिएक्शन जो आप पढ़ते थे, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। कैसे यूज़ करेंगे, पहले OH का हमारा काम है कि पहले जो हमारा OH ग्रुप है उसको कुछ ऐसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दें। सो CH3CH2OH के साथ मैंने रिएक्शन करवाई SOCl2 की। आपको पता है ये अच्छा मेथड होता है क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस होते हैं। ये कन्वर्ट हो गया CH3CH2, साथ में बन गया Cl और SO2 प्लस HCl। साइड प्रोडक्ट से हमें इतना काम नहीं होता, मेन प्रोडक्ट पे हमें ध्यान देना होता है। सेकेंड हमने कंसीडर किया इथाइन, एसिटिलीन भी इसको हम बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि मुझे ये ग्रुप लाना है इस वजह से मुझे इसको कंसीडर करना पड़ेगा। साथ में डाला NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, सोडामाइड इन लिक्विड अमोनिया। इसका काम क्या है, यहाँ पर CH, ये जो H है इसकी जगह Na आ जाएगा और NH3 निकल जाएगा। सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, C नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस यहाँ पर साथ में NH3 निकल गया। अब मेरा काम है इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करना। सो Na और Cl बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूंगी CH3CH2Cl, साथ में कंबाइन किया Na पॉजिटिव C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड CH को। तो क्या बन गया, NaCl तो यहाँ से निकल गया, ये क्या आया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl। सो हमारा जो कन्वर्जन था वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हमारे पास बन गया बुटवन आइन। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इथेन से ब्रोमोइथीन बनाना है। इथेन से हमने क्या बनाना है, ब्रोमोइथीन। सो इथेन हमारे पास क्या होता है CH3CH3 और ब्रोमोइथीन क्या है CH2CHBr। अब ध्यान रखिए हमें डबल बॉन्ड लाना है। डबल बॉन्ड की जो रिएक्शन है लाने की हमने पढ़ी है हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन चैप्टर में, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। वी यूज एल्कोहलिक KOH देयर। तो हमें एल्कोहलिक KOH तो यूज करना है, तो यहाँ पर ब्रोमीन भी आना चाहिए, मतलब एक ब्रोमीन रहे भी सही और एक डबल बॉन्ड भी आए। तो सोचते हैं इस रिएक्शन को कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप अगर मैं करूँ तो इसमें ब्रोमिनेशन कर दूं मैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। UV लाइट हो गया या फिर हीट की प्रेजेंस में हो गया, मैंने ब्रोमिनेशन करी तो यहाँ क्या बन गया CH3CH2Br। अब मुझे डबल बॉन्ड भी लाना है, ब्रोमीन रखना भी है, तो मैं पहले क्या काम कर रही हूँ, मैं पहले डबल बॉन्ड क्रिएट करती हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या किया, अल्कोहलिक KOH डाल दिया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, तो हमारे पास बन गया CH2CH2 इथीन बन गया। इथीन बन गया, हमारा काम डबल बॉन्ड वाला एक बार हमें लग रहा है कि खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। आगे हमें क्या करना है, आगे हम ब्रोमीन ऐड करते हैं इसमें, ब्रोमीन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। सो यहाँ क्या बन गया CH2Br, CH2Br क्या कहते हैं इसको, विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल डाइब्रोमाइड हमारे पास बन गया। अब हमारा ये कन्वर्जन इजीली हो जाएगा। अब ये कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, अगर अगेन हम एक अल्कोहलिक KOH डाल दें, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सपोज ये H और ये Br गया तो यहाँ डबल बॉन्ड के साथ बन गया हमारा प्रोडक्ट, हमारा ये प्रोडक्ट जो है डबल बॉन्ड के साथ बन जाएगा, दैट इज योर ब्रोमोइथीन। तो होपफुली आपको समझ आ रही होगी चीजें। थर्ड है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। सो पहले प्रोपीन लिखते हैं। प्रोपीन क्या है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, बनाना क्या है 1 नाइट्रोप्रोपेन CH3CH2CH2NO2। ये रिएक्शन सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हम HBr के एडिशन कर देते हैं। देखिए डबल बॉन्ड जहां पर हटाना है हमें, मोस्टली उन स्टेप्स में आप HBr यूज कर रहे हो, HBr और HCl, इट कैन बी बोथ, बट जब आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है तो आपने HBr का ही यूज करना है। तो मतलब कहने का मतलब है जब आपने डबल बॉन्ड हटाना है या तो वहां ट्राई करो कि वहां मार्कोनिकॉफ रूल लगे या एंटी मार्कोनी, मतलब इन दोनों में से कोई एक रूल लगेगा।
जब आपने डबल बॉन्ड लाना है तो वहां पर हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है। दिस आर द पॉसिबल थिंग्स। ये हमारे पास एक काइंड ऑफ टिप है कि अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड हटाने के लिए हम मार्कोनी या एंटी मार्कोनी यूज कर सकते हैं। डबल बॉन्ड लाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अल्कोहलिक KH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं यही चीज यूज करना चाह रही हूँ। देखिए मुझे ग्रुप कौन सी पोजीशन पे चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। अगर फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसमें HBr का एडिशन करूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। वाई पेरोक्साइड? बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल पेरोक्साइड के साथ फॉलो होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता क्या है, नेगेटिव पार्ट जो भी अटैकिंग मॉलिक्यूल का है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है और नेगेटिव पार्ट क्या है, Br। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट, फर्स्ट CH3 CH2 देन CH2Br, ये बन गया। अब मुझे कन्वर्ट करना है, तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के केस में पढ़ते थे हम, AgNO2 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। देखिए दो केस थे, एक था KNO2 और एक था AgNO2। तो जब भी आपके पास सिल्वर आ रहा है उसके साथ जो नाइट्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे थ्योरी क्लास में, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ एज ए काइंड ऑफ टिप के रूप में, टिप और ट्रिक्स में। सो Ag जब भी आ रहा है उसके साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, तो हमने AgNO2 इसमें डाल दिया, तो Br की जगह क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, और साथ में जो आपके पास AgBr है वो निकल जाएगा। सो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो पहले तो स्ट्रक्चर्स हमें आने चाहिए। टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, दैट इज योर टॉलुइन। वी कैन से मिथाइल बेंजीन बट मेनली टॉलुइन चलता है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH2 आ जाए, और अल्कोहल है CH2OH। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर दें पहले, तो हम कन्वर्जन के बारे में सोच सकते हैं। तो एक इसका हाइड्रोजन कैसे कन्वर्ट होता है, क्लोरीन अगर हमने ले लिया UV लाइट और हीट की प्रेजेंस में, तो हमें पता है यहाँ पर क्या होगा, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। यहाँ क्या होता है, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। तो वही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। बेंजाइलिक हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, जो एक हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा। ये आ गया। इसके बाद तो आइडिया, सबको आइडिया लग गया होगा कि ये जो Cl है इसको हमने OH में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम NaOH का यूज कर सकते हैं। इसमें NaOH एक्विस का यूज करके हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, प्रोपीन से प्रोपाइन हमने बनाना है। प्रोपीन से हमारे पास क्या है, प्रोपाइन, प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो आप इमेजिन करिए कैसे बनाएंगे, थोड़ा सोचिए कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्रोपीन हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रोपाइन हमारे पास क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगेन ट्रिपल बॉन्ड वाली बात आ गई, तो कहीं ना कहीं हम जो है जिसमें सोडामाइडिन लिक्विड अमोनिया लगा सकते हैं। ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसके एडिशन कर दी, ब्रोमिनेशन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। एडिशन ऑफ हैलोजेंस कैटेगरी में आप ये रिएक्शन पढ़ते हो, क्या होगा, डबल बॉन्ड के अराउंड हैलोजन आ गया CH और ये CH2Br। पहले स्टेप में अल्कोहलिक QH भी कर सकते हो, और उसकी या दूसरी चीज आप सोडामाइडिन लिक्विड अमोनिया कर दो, डायरेक्टली आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा वन स्टेप में। सो NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हाइड्रोजन और Br जाते जाएंगे, और अल्कोहलिक KH भी आप एक स्टेप में यूज कर सकते हो। इसमें अल्कोहलिक KH के साथ फिर NaNH2 की रिएक्शन कर सकते हैं, बट दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन, सो आई विल प्रेफर दिस पाथवे। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड्स। आई गेस आइडिया लग गया होगा आपको, काइंड ऑफ नेम रिएक्शन हम इसमें यूज कर सकते हैं, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। तो इथेनॉल हमारे पास क्या हो गया, CH3 CH2OH, और इथाइल फ्लोराइड क्या है, CH3 CH2F। हमें पता है डायरेक्ट हम फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते, एक रिएक्शन होती थी स्वार्ट्स रिएक्शन, आपने पढ़ी होगी, उसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करें Cl या Br में, तो Cl में कन्वर्ट कर देते हैं, SOCl2 अगेन मैं इसमें लगा देती हूँ, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl बन गया। अब मुझे यहाँ से इस पाथवे पे जाना है, सो आई विल यूज स्वार्ट्स रिएक्शन। सिल्वर फ्लोराइड के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी, AgF के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, तो हमारे पास फ्लोरिनेशन हो गया CH3 CH2F। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेवेंथ पार्ट, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन बनाना है। ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनोन। सो ब्रोमोमीथेन हमारे पास क्या है, CH3Br, और प्रोपेनोन क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए दो कार्बन और बढ़ गए, और उसके साथ एक हमारे पास डबल बॉन्ड और आ गया, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया, दो कार्बन भी और बढ़ गए। अब देखिए जहां पर हमारे पास
ब्रोमीन हो जनरली, वहां पर आप एक रिएक्शन के बारे में सोच सकते हो, जो रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप अपनी जो क्लास +2 में है उसमें 2 रोल्स देखोगे। एक तो है कि वो कहीं भी जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स के साथ लगा हुआ है, वो इजिली एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। और दूसरा कि वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। ये दोनों काम है। तो जहां हमें ब्रोमीन दिख रहा है या फिर हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने, लाइक हमें ये बनाना है कीटोन एल्डिहाइड्स बनाने हैं, अल्कोहल्स बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप इसका यूज देखते हो, तो वहां पर हम जरूर सोचेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो यहाँ मुझे लगता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम केसीएन डालेंगे इसमें। केसीएन डाल दिया क्योंकि डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे। तो मेरे पास अभी इस सिस्टम में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया केसीएन में। सो केसीएन डाल के सीएन में कन्वर्ट कर दिया, इट विल बी CH3CN। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखूं तो ये ऐसा सिस्टम कुछ बन जाएगा। अब उसके बाद मेरा एक कार्बन तो यहीं से आ गया, एक कार्बन मुझे और चाहिए, तो मैंने CH3MgBr डाल दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो चार्जेस अगर मैं क्रिएट करूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बन आयन। सो यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है। यहाँ पर चार्जेस क्रिएट करूं तो कार्बन पे पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे नेगेटिव, सो इट विल बी अटैक हियर। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा सिस्टम CH3C। अब डबल बॉन्ड NMgBr और इस कार्बन पे क्या आ गया, CH3। सो अगला स्टेप मेरा क्या होगा, अगला स्टेप में मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी, H3O पॉजिटिव, तो ये ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली O में। सो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखूँ तो इट विल बी लाइक दैट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जस्ट एक सिंपल तरीके से लिख दिया मैंने। सो ये हमारा प्रोपेनॉन प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, एक पार्ट but1ene to but2ene, but1ene to but2ene। अगर हमने डबल बॉन्ड या कोई ऐसे ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करनी है तो अगेन वहां पर हम मार्कोनिकॉफ्स या एंटी मार्कोनी विद अल्कोहलिक QH यूज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा। तो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर बना के फिर सोचेंगे कैसे हम इसको यूज करेंगे। सो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो देखिए अब इसमें कैसे हम सोचेंगे, अगर आपके पास पोजीशन है, चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है, चाहे कोई और ग्रुप की पोजीशन है, तो आप एक बार जरूर सोचिएगा कि उसमें क्या मार्कोनी एंटी मार्कोनिक और रूल तो नहीं अप्लाई हो रहा, या अल्कोहलिक केश तो नहीं यूज हो रहा। तो मैंने यहाँ पर कैसे सोचा, देखिए यहाँ मेरे पास है डबल बॉन्ड, तो मैंने HBr लगा दिया, नॉर्मली मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो Br कहाँ जाएगा, नेगेटिव पार्ट विद द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो ये बन गया CH3 CH2 CH Br देन CH3। ये मेरा एक प्रोडक्ट बन गया। आपने इसकी नेमिंग्स भी लिखनी है, जिसकी जो कोशिश करिएगा कि सभी के नेम्स आपको आप पता हो। तो आप ये जो भी बना रहे हो, जैसे लाइक ये वाला हमने इसमें बना दिया, तो इसका नाम क्या होगा, 2पे ब्रोमीन है, सो इट विल बी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो कोशिश क्या करो, ये सारे नेम्स जो मेंशन कर दिया करो। सो इट विल बी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद क्या करना है, मुझे ये डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड के लिए तो हमने पढ़ी हुई है कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन, अल्कोहलिक QH के साथ। तो अल्कोहलिक QH के साथ लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। सेट्ज़ाफ रूल यहाँ पर होगा ना, कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबल अल्कीन ये वाला बन जाएगा। तो अल्कोहलिक QH के साथ हमने हीट कर दिया तो हमारा ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट, 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। डायरेक्ट रिएक्शन आपके पास है, 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन क्या हो गया, CH3 CH2 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 Cl। N ऑक्टेन बनाना है, N ऑक्टेन मीन्स नॉर्मल ऑक्टेन, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। सो CH3 CH2 CH2, ये आपके पास 4 कार्बन हो गए, 4 और लगाने हैं, ये हमारे पास बन गया N ऑक्टेन। तो एक रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, जब भी कोई चीज डबल हो रही है, यहाँ 4 से 8 बन रहे हैं, जब भी कोई चीज डबल हो रही है तो हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कब, जब वो आपके पास एलिफेटिक सिस्टम है, मतलब ऐसे कोई रिंग नहीं है, आपके पास चेन सिस्टम है, तो उसमें वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं। और वुड्स रिएक्शन होती क्या है, आपने इसके साथ 2 मोल्स ऑफ सोडियम लोगे और ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होती है, क्या जाएगा, NaCl, 2 मोल्स NaCl के चले जाएंगे। कैसे होती है रिएक्शन, अगर मैं कंबाइन करके दिखाऊं तो CH3 CH2 CH2 Cl, इसका एक और मोल आप कंसीडर करते हो विद सोडियम, सो CH2 यहाँ पर हो गया CH3, तो ये NaCl चला जाएगा और ये पूरी आपके पास चेन बन जाएगी। तो ये वुड्स रिएक्शन है, जब भी कोई चीज डबल हो तो वुड्स रिएक्शन के बारे में सोचना है। देन बेंजीन टू बायोफिनाइल, देखते हैं लास्ट रिएक्शन है हमारी, बेंजीन टू बायोफिनाइल।
तो हमारे पास बेंजीन स्ट्रक्चर सिंपल हो गया। बायफिनाइल मतलब 2 फिनाइल ग्रुप। कैसे बनाएंगे? अगेन ये डबल हो रही है बट ये एरोमेटिक सिस्टम है, तो ये सिमिलर टू वुड्स, इट्स अ फिटिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन, जिसमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों यूज हो और डबल हो रहा हो सिस्टम, मतलब कुछ ऐसा लाइक ये आपके पास ये क्लोरोब्यूटेन और बेंजीन को आप कुछ कंबाइन कर रहे हो, बेंजाइल क्लोरोबेंजीन को, सो दैट विल कॉल्ड एज वुड फिटिक रिएक्शन। ये हमारे पास सिंपल क्या हो गया? फिटिक रिएक्शन। कैसे करेंगे हम? पर इसके लिए कंडीशन क्या है? देखिए सिंपल, यहां से भी फिटिक नहीं है। फिटिक है जब आपने कोई हैलोजन बना लिया, सपोज ये बना लिया, लाइक क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लिया, ये अगर कन्वर्ट हो रहा है इसमें, दैट इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। तो पहला हमारा काम क्या है? हमें इस बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसी में, क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन में। सपोज मैंने ब्रोमीन ले लिया इन द डार्क, ब्रोमीन विद आयरन इन द डार्क। आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एरोमेटिक सिस्टम की, तो उसमें हमारे पास यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हैलोजिनेशन रिएक्शन, तो मैंने हैलोजन यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये आ गया ब्रोमोबेंजीन। अब मैंने लिया सोडियम इन ड्राई ईथर, 2 मोल्स। इसके आगे कैसे होगी रिएक्शन अगर मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊं तो 2 मोल्स ही हम इसके लेंगे ब्रोमोबेंजीन के। तो यहां पर आ गया सोडियम, यहां पर आ गया दिस ब्रोमोबेंजीन। तो यहां से आप चला गया आपके पास NaBr, 2 मोल्स इसके लोगे तो दोनों ये निकल जाएंगे और ये यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे बेंजीन सिस्टम, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बायफिनाइल और डायफिनाइल, दोनों इसके नाम होते हैं। तो ये इसके 2 मोल्स आप कंसीडर करते हो, ठीक है। तो ये जब भी कोई चीज डबल हो रही है उसके बारे में सोचना कि वुड्स है, वुड्स फिटिक है, कैसी रिएक्शन है। बट ध्यान रखिए वुड्स या वुड्स फिटिक रिएक्शन किस पे रखती है? हैलोजन सिस्टम पे। जैसे कि हमारे पिछले केस में यहाँ पर क्लोरीन था और यहाँ पर हमने ब्रोमीन इंट्रोड्यूस कर दिया। सो ये वाली आपके पास ये जो सिस्टम है इसको आप बोलोगे फिटिक रिएक्शन, दैट इज योर फिटिक रिएक्शन। होपफुली आपको ये रिएक्शंस जो हैं वो समझ आ गई होंगी, थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे हम कन्वर्जन्स के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसी और भी कन्वर्जन्स हम इसी सीरीज में जो है वो करने वाले हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे, ये पूरे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।